नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र ओसू विजडम के मॉर्निंग डोज में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, डेली मॉर्निंग डोज चलता है आपके 8 बजे। इसमें क्या होता है भाई, तो डेली आपको जीके जीएस मिलता है, जीके जनरल साइंस और डेली टॉप 5 करंट अफेयर्स मिलते हैं जो कि आप डेली नोट डाउन करते हैं। अपने जो भी एग्जाम होगा उसमें लगभग पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स जनरली पूछा जाता है, तो आप डेली 5 करंट अफेयर्स नोट करते रहना। डेली सुबह 8 बजे मिलते हैं अपने मॉर्निंग डोज में। दोस्तों, ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो यदि मैं बात करूं एसएससी जीडी की, तो अपने भाई 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। इनमें से 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यदि मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस में दोस्तों अपने 50 प्रश्न मिलते हैं जीके के, जिनमें से जीके जीएस और करंट अफेयर्स यानी कि 2-4 या फिर लगभग पिछले एग्जामों में लगभग 10 से 15 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के पूछे गए, तो करंट अफेयर्स का भी इसमें ज्यादातर है। अब आर्मी, एयरफोर्स हो चाहे अदर एग्जाम, जिसमें भी अपने इंडिया जीके जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो भाई मॉर्निंग डोज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी जिस एग्जाम में भी आपका इंडिया जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो डेली 8 बजे आते हैं अपन। अब बात कर लेते हैं भाई आज के मोटिवेशन की, क्योंकि विजडम वाला मोटिवेशन आपको डेली मिलता रहता है। तो आज का मोटिवेशन क्या है, एक बार देख लेते हैं। मोटिवेशन भाई ये है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही बात है। आप जो है जरूरी नहीं है हम अपना भविष्य बदले, लेकिन क्या करना आपको, सुनो आगे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदत बदल सकते हैं। बिल्कुल, अपना भविष्य अपने हाथ में नहीं है, एक जो है एकदम से नहीं बदल सकते अपन, लेकिन एक आदत जरूर बदल सकते हैं भाई। तो आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदत बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदत आपका भविष्य बदल देगी। तो यह बात याद रखना, एक छोटी सी आदत आपका जो है भविष्य बदलने में काफी उसका योगदान रहता है। यदि मैं बात करूं जैसे कि भाई आप सुबह डेली 6 बजे उठते हैं, तो वो थोड़ी सी आदत यदि आपकी, या फिर 6 बजे तो बोलो बिल्कुल थोड़ा ठीक है, लेकिन यदि 7 या 8 बजे की जो है ये गलत आदत है लेट उठने की जो स्टूडेंट है उनके लिए, तो भाई थोड़ा सा जो है जल्दी उठने की कोशिश करें। एक छोटी सी आदत को थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, वो आपका आधा घंटा या 1 घंटा जो है जल्दी उठना बिल्कुल आपके जो है एग्जाम के लिए, यानी आपको तैयारी को और भी मजबूत करने में सहायक रहेगा। और सुबह वाली थोड़ी भाई पढ़ाई भी बिल्कुल याद रहती है, ऐसा मैंने भी जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। तो ये था आज का मोटिवेशन। बात करते हैं पहले प्रश्न की। टॉप पहले यानी कि शुरुआत के 5 प्रश्न आपको जो है करंट अफेयर्स के मिलेंगे, उसके बाद अपना जीके जीएस रहने वाला है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से है, यानी कि हर क्लास में अपन इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड प्रश्न लेके आते हैं। महत्वपूर्ण दिवस जिसके आपके लगभग सभी जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज का जो है इंपॉर्टेंट दिवस में यदि मैं बात करूं तो प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, यहां पर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद अपन जो भी बाकी इंपॉर्टेंट डेज है इनकी भी बात करेंगे भाई। यहां पर दे रखा है पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों शांति दिवस याद रखना भाई 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्या भाई 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। यदि मैं बात करूं 22 सितंबर की, तो भाई विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। विश्व, ये आपको याद रखना, गैंडा दिवस या फिर राइनो दिवस भी कह सकता है इसे, राइनो दिवस, राइनो दिवस। 21 हो गया अपना अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर हो गया आपका विश्व गैंडा दिवस या राइनो दिवस। अब मैं बाकी इंपॉर्टेंट डेज आपके सामने है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है सब के सब आपके सितंबर मंथ के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भाई कब मनाया जाता है, अपन ने लास्ट क्लासों में बात की, तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस आपके 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, यह याद रखना भाई 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है हिंदी दिवस, हम सब ने हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया कितने दिन को भाई, 14 सितंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है भाई 15 सितंबर को। अगला है विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये आप सब जानते हैं भाई 16 सितंबर को मनाया जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट दिवस से एक बार सबको ध्यान से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। यदि अपन ने बात की भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की 21 सितंबर, 22 सितंबर हो गया विश्व गैंडा दिवस, राइनो दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हो गया 8 सितंबर को, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हो गया 10 सितंबर को, हिंदी दिवस अपन ने मनाया 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है जो कि एशियन गेम्स 2023 के बारे में यहां पर लिखा है। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में भारत के ध्वजवाहक का नेतृत्व हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी, लवलीना ने यानी कि बॉक्सिंग खिलाड़ी, यह खेल कहां पर आयोजित हो रहे हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। एशियन गेम्स 2023 की बात कर रहा है कि भाई कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। ऑप्शन है मेरठ, थाईलैंड, जोंगजाऊ या गंगटोक। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका होंगजाऊ। होंगजाऊ भाई कहां पर है? चाइना की जगह का नाम है, चाइना में, चीन में हो रहा है ये जो है आयोजित। यदि मैं बात करूं अपने जो है ध्वजवाहक के रूप में नेतृत्व किसने किया? हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी, लवलीना जो कि बॉक्सिंग खिलाड़ी। कभी कभी इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है स्पोर्ट्स में कि भाई ये खिलाड़ी जो है किस खेल से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना साथ में। अब यदि दोस्तों मैं बात करूं जो है एशियन गेम्स 2023 की, यदि मैं बात करूं भाई एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है, ये आपको याद रखना 1951 में। कब भाई? 1951 में इसकी शुरुआत होती है। और जो है होस्ट कौन करता है 1951 में? इंडिया। अब कौन कर रहा है? चीन 2023 में। 2026 में होस्ट कौन करेगा भाई? जापान। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सको तो ले लो भाई, और यदि याद रही ये बात तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो अपने जो कहां पर आयोजित हो रहे हैं, होंगजाऊ चीन में, ये आपको याद रखना है। एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला भी आपका करंट अफेयर से प्रश्न है, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न है। आर्मी वालों के यहां से प्रश्न पूछे गए हैं भाई पिछले एग्जाम में, तो एक बार थोड़ा देख लेना, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न है। तो मैं बात करूं, यदि यहां पर पूछा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23, नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है, तो युद्ध अभ्यास 23 किन देशों के मध्य होगा? किन दो देशों के मध्य? यदि मैं बात करूं भारत ब्रिटेन की, भाई गलत गलत गलत। अब देखो सिंगापुर वाला याद रखना, आप हो जाएगा भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास। एस से जो है सिम्बैक्स और एस से सिंगापुर, ये आपको याद रखना है। और ये अपना जो भारत और यूएसए, भारत और अमेरिका के मध्य का युद्ध अभ्यास है। कौन सा भाई? युद्ध अभ्यास 23। यदि मैं बात करूं वज्र प्रहार की, तो ये भी सेम ही होगा आपका भारत और अमेरिका। ठीक है भाई लोगों, और ये हो गया आपका भारत और सिंगापुर के मध्य। अगले प्रश्न की ओर देखे भाई, अगला है भाई आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिस्ट्री आ चुकी है आपकी अब, और यहां पर पूछा है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा से रिलेटेड अपन बहुत सी नॉलेज लेंगे, जैसे कि आगरे का किला, आगरे का ताजमहल, इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया, पूरी बात करेंगे। यहां पर पहले प्रश्न पूछा है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन आपके सामने है, आने दो आंसर भाई इसका। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है फिरोज तुगलक गलत, मोहम्मद बिन तुगलक गलत, अलाउद्दीन खिलजी गलत, सिकंदर लोदी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा याद रखना भाई कब की गई? 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की गई। सिकंदर लोदी कौन भाई? लोदी वंश के संस्थापक बहलो लोदी के जो है पुत्र थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का आपका दूसरा नाम भाई क्या था? निजाम खां। निजाम खां, ये लोजी आ रहा है क्योंकि अपन ने कल पढ़ा था ना वो अध्ययन वाला जो है अलग अलग। ठीक है, तो ये आपका जो है सिकंदर लोदी, इसका बचपन का नाम क्या था भाई? निजाम खां। इन्होंने ही 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। इनके जो पिता का नाम कौन हो जाएगा भाई? बहलो लोदी, ये आपको याद रखना है। आगे चले, अब
देखो, हाँ मैंने बात की ना, वो अपने बता रहे हुए आगरे का किले वाला। तो भाई आगरे का किला और आगरा का ताजमहल अलग अलग है भाई, याद रखना। तो पहले बात कर लेते हैं आगरे का किला। आगरे का किला और आगरा का ताजमहल। अब देखो, आगरे के किले को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। आगरे का ताजमहल को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया भाई? 1983 में। दोनों के दोनों डेट याद रखना, दोनों का एक ही वर्ष है, 1983। यदि मैं 1983 की और बात करूं तो अजंता और एलोरा की गुफाएं को भी यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। यह भी बात आपको याद रखना है। बाकी जो है अपने बात कर ली सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना जो कि 1504 ईस्वी में आगरा को अपना राजधानी भी बनाया। सिकंदर लोदी के पिता का नाम बहलोल लोदी और जो है सिकंदर लोदी का दूसरा नाम अपन कह सकते हैं भाई निजाम खां। आगे चले, पांचवा प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न पूछा है भाई मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। यहां पर पूछा है किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, यानी मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया किस युद्ध के बाद, और करने वाला कौन था स्थापना, यह भी अपन बात करेंगे। तो प्लासी का युद्ध, चौसा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय, तो पानीपत का पहला। यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का प्रथम युद्ध आपके दिमाग में आ रहा होगा, कब हुआ भाई? तो 1526 में। 1526 में किस किस के मध्य हुआ यह भी अपन को पता होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूं भाई अपन का बाबर, एक तो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, और यहीं से भाई बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार, और यहीं से भाई मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना, मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना है। 1526 वाला यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव स्टार्ट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हर एग्जाम में आपका, यदि मैं बात करूं दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी जीडी की आर्मी वालों के लिए, तो एक राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, यह आपको याद रखना है। यहां पर पूछा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल इजी प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय उद्यान बताना है भाई पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या फिर असम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। यदि मैं बात करूं गुजरात की, तो एक तो आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान और एक आपका नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपको याद रखना, नल सरोवर। अब देखो भाई लोगों, यदि यहाँ पर आप चुका आपका ऑप्शन पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल का एक इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो असम के भाई दो याद कर लो, एक तो मानस, एक काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, ये आपका याद रखना भाई, मानस और काजीरंगा हो जाएंगे असम के, और पश्चिम बंगाल का हो गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात के गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। छठा प्रश्न कंप्लीट। आगे बढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यदि याद हो रहा तो अच्छी बात, साथ में मैं तो बोलूं नोट करते रहो। स्क्रीनशॉट भी वही के वही धरे रहेंगे, कभी जो है पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और मैं नहीं मानता, मेरे साथ बिल्कुल मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। आप नोट डाउन करते रहो, ये सबसे बेस्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सातवां प्रश्न आपके सामने। डींग एक्सप्रेस के रूप में किसे जाना जाता है? डींग एक्सप्रेस, यहां पर वर्ड आ रहा एक्सप्रेस मतलब फास्ट, और फास्ट बोले तो धावक ही होगा, तो ये धावक है, रेसर है। और फोटो से आपको नजर आ रहा होगा भाई, हिमा दास को कहा जाता है डींग एक्सप्रेस। हिमा दास भाई कहां की रहने वाली है? असम राज्य की रहने वाली है। इसके बारे में और अपन बात कर लेते हैं, हिमा दास के बारे में। तो भाई हिमा दास यहां पर लिखा है कि एक ये भारतीय धावक है, बिल्कुल। तो इन्हें IAAF वर्ल्ड अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है हिमा दास। हिमा दास ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता, और इनके वर्दी पहनी हुई है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई वर्दी कैसे? तो असम राज्य सरकार ने
असम राज्य सरकार ने इन्हें डीएसपी की नियुक्ति दी। तो ये इस प्रकार से इन्होंने जो है वर्दी धारण कर रखी है। हिमा दास के बारे में जो भी डिटेल थी आपके सामने, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डिंग एक्सप्रेस किससे जाना जाता है भाई, तो हिमा दास को, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, अगला 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दे रखा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिफिन या लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर भाई क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा बेटिंग वाला, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंक ने जो है ब्रिटिश गवर्नर, अपन ये भी कह सकते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जी प्रथम गवर्नर जनरल कौन भाई, लॉर्ड विलियम बेटिंक। और इन्हीं ने जो है राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में, कब भाई, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो इसका भाई सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और राजा राममोहन राय की भी भूमिका यहां पर बताई जाती है, कब भाई, 1829 में इसे जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम जीजी कौन है भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहां पर पूछा है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है कालाशोक, गणानंद, राष्ट्रपाल या उग्रसेन। नंद वंश का अंतिम शासक, आने दो भाई इसका आंसर। तो भाई नंद वंश का यदि मैं प्रथम शासक की बात करूं या संस्थापक की, तो क्या हो जाएगा, महापद्मनंद। और जो है अंतिम शासक आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे भाई, घनानंद। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। यहां पर पूछा है, जो यहां पर संगीत जो है वाद्य यंत्र दे रखा है संतूर, और इसके जो वादक कौन है ये बताया है कि भाई संतूर से रिलेटेड कौन है, यानी जो है वाद्य यंत्र के वादक कौन है। ये दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का फेवरेट प्रश्न है। एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, कोई भी दे देगा, पंडित रविशंकर से रिलेटेड वाद्य यंत्र, जाकिर हुसैन हो चाहे हरिप्रसाद चौरसिया हो, अपन सब की बात करेंगे। यहां पर दे रखा है संतूर, तो संतूर के कौन है भाई, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पंडित शिव कुमार। पंडित शिव कुमार का संबंध संतूर से है। अब मैं बात करूं यदि भाई जाकिर हुसैन की, तो ये आपके तबला वादक है, तबला वादक। एक भाई तबला वादक का नाम और याद रखना, जाकिर हुसैन, और एक याद रखना गुदई महाराज, गुदई महाराज। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे, तबले की आवाज कैसे आती है, वो ऐसे बजाते हैं ना, ऐड देते हैं, तो भाई अपन बोल सकते हैं कि भाई तबले की आवाज जैसे गुदगुदी हो रही है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे, तो अपन याद रख सकते हैं। एक तो अपने जाकिर हुसैन, ये तो याद रह जाएगा। अब एक गुदई महाराज वाला, ये भी आपको याद रखना साथ में। पंडित रविशंकर और पंडित जो है यहां पर दे रखा है हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये हो जाएंगे आपके भाई हरिप्रसाद चौरसिया, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, और पन्नालाल घोष हो जाएंगे भाई बांसुरी वादक। और ये एक याद देख रहा है पंडित रविशंकर, ये हो जाएंगे आपके सितार वादक। कौन हो जाएंगे भाई, पंडित रविशंकर। बिस्मिल्लाह खान की मैं बात करूं तो वो आपके हो जाएंगे सैनई वादक, और ये है आपके बांसुरी वादक। ठीक है भाई लोगों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, देखो अगला प्रश्न आपके सामने, कनेरी की गुफाएं कहां पर स्थित है। मैंने शुरुआत में भी बताया था, कनेरी की गुफाएं भाई, जो कि अपन बोल सकते हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, तो ये यहां पर पूछा है कनेरी की गुफाएं। और ये आपका डीपी का प्रीवियस का क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस का क्वेश्चन है, ये याद रखना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, कनेरी की गुफाएं कहां पर स्थित है, मुंबई, रायसेन, जयपुर या फिर अहमदाबाद। तो दोस्तों याद रखना भाई, अपने यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। कनेरी की गुफाएं देख लो यहां पर एक बार,
कनेरी की गुफाएं, कनेरी की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये हो जाएंगे आपके मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएंगे दोनों के दोनों। यदि मैं बात करूं अजंता और एलोरा की गुफाएं, वो हो जाएंगे आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। क्या भाई, कनेरी की गुफाएं। अब देखो इसमें अपन याद करेंगे कि भाई यूनेस्को सूची में भी कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को सूची वाले भी अपन देखेंगे। तो भाई यहां पर आपको पहले बता दूं कि भाई अपने अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये कहां पर है भाई, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब देखो कनेरी की गुफाएं को यूनेस्को सूची में शामिल किया है क्या, ये तो नहीं, गलत हो जाएगा। तो और एलिफेंटा की गुफाएं को ये बिल्कुल भाई 1987 में, याद रखना 1987 में इन्हें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। अजंता एलोरा का अपन ने बताया भाई 1983 को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। और है कहां कहां पर बता दिया, कनेरी की गुफाएं अपना जो है मुंबई हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। एक प्रश्न भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का कल ही मैंने पढ़ा कि बराबर की गुफाएं कहां पर स्थित है। क्या भाई, बराबर की गुफाएं, यह पूछा गया प्रश्न, बराबर की गुफाएं कहां पर, तो याद रखना भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। बराबर की गुफाएं कहां पर भाई, बिहार में, ये आपको याद रखना। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। वैसे अपन ने इंपॉर्टेंट दिवस से एक प्रश्न ले लिया है, लेकिन एक बार फिर और प्रश्न आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। कब मनाया जाता है, 8 मई को, 22 मार्च को, 7 अप्रैल को या 1 मई को। इसका भाई सही उत्तर आने दो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, चलो इसकी बात करते हैं। 8 मई को भाई गलत हो जाएगा, ऑप्शन से करो। 22 मार्च को तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका भाई अपना सही उत्तर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अब मैं बात करूं 8 मई को, याद रखना विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को भाई विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को आपके दोस्त सुरेंद्र ओसू का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह याद नहीं रखना है। स्वास्थ्य दिवस याद रखना आपको, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये चारों के चारों इंपोर्टेंट दिवस है, याद रखना भाई। पहला हो जाएगा आपका 8 मई वाला, तो 8 मई वाला विश्व रेड क्रॉस दिवस। 22 मार्च को हो जाएगा विश्व जल संरक्षण दिवस। 7 अप्रैल को हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 1 मई को हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। एक प्रश्न हवाई अड्डे से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसकी पूरी की पूरी क्लास अपलोड हो चुकी है। तो लगभग अपन ने 32 हवाई अड्डे की बात की भाई, 32 प्लस हवाई अड्डे की बात की। यदि पूरी क्लास नहीं देखी तो एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर वो पूरी क्लास देखना, ट्रिकली बताया गया है। यहाँ पर पूछा है भाई बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो देखो यहाँ पर डंक दिख रहा है आपको। तो डंक कौन मारता है, सांप मारता है, नाग मारता है। तो यहाँ पर दे रखा है नाग, और नागपुर महाराष्ट्र यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जो है बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमृतसर पंजाब में भाई किसका हवाई अड्डा है, और ये हो जाएगा आपका गुरु रामदास, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में भाई चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अगला है पोर्ट ब्लेयर में भाई वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अपना नागपुर महाराष्ट्र में हो गया बाबा साहेब अंबेडकर। अगला देखो, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, यह बतानी है आपको।
भाई बाकी तो सब एक्सपर्ट हो, लेकिन आर्मी वालों के लिए थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि भाई 29-33 बताए या भाई 32-14 बताए। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 32-14 और 29-33 में कंफ्यूज हो रहा है। तो अपन देख लेते हैं भाई, मैप में देखो उत्तर से दक्षिण की जो है लंबाई ज़्यादा है या फिर पूर्व से पश्चिम की, तो अपन बोल सकते हैं भाई मैप में जो है उत्तर से दक्षिण की ये ज़्यादा दिख रही है, तो ये ज़्यादा वाला पकड़ लो आपका 32-14 वाला, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 32-14 किलोमीटर। यहाँ पर क्या पूछा, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 32-14 किलोमीटर। 29-33 हो जाएगी पूर्व से पश्चिम की। ठीक है भाई लोगों, अगला प्रश्न देखो। अगला भाई, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मात्रक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है जनरल साइंस का, तो यहाँ पर पूछा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का है, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो प्रकाश वर्ष भाई यहाँ पर देखो वर्ष दे रखा है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा समय का है, लेकिन समय का नहीं, गलत हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का भी नहीं, दूरी का। यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भाई? दूरी का। अब दूरी के मात्रक और कौन कौन से, ये तो आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। एक हो जाएगा आपका पारसेक, पारसेक। एक हो जाएगा आपका फर्मी। ये तीनों इंपोर्टेंट है। यदि मैं बात करूं पारसेक की, तो भाई दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा ये सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक दूरी का। सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा फर्मी, और ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष आपका जो है यहाँ पर पूछा है दूरी का। जो है तारों की अपन बोल सकते हैं दूरी किस में मापी जाती है भाई? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो। अगला भाई, मायोपिया किस अंग का दोष है? थोड़ा इसका जो है एक अपन बोल सकते हैं वैज्ञानिक नाम के रूप में लिखा है मायोपिया। ज्यादातर आपको निकट और दूरदृष्टि दोष मिलते हैं, तो यहां पर लिखा भाई मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया से बात करें तो ये आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब बताओ भाई निकट दृष्टि दोष किसका है? कान का है? नहीं। वृक्क का? नहीं। हृदय का? नेत्र का हो जाएगा आपका आंख का निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं भाई निकट दृष्टि दोष, और यहां पर एक लिख दूं मैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लेंगे, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लेंगे? अब देखो इधर आपका यहां पर तो हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग लेंगे अपन, और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए अपन उत्तल लेंस का प्रयोग लेंगे। कंफ्यूज हो रहा है भाई, याद होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इधर दो देखो ध्यान। अब देखो वर्ड कौन सा बड़ा है? निकट वाला बड़ा है और दूर वाला छोटा है। ठीक है, अब छोटे को छोटे से पकड़ लो, बड़े को बड़े से पकड़ लो। देखो इधर एक बार दूर, ये रहा दूर, तो 2 वर्ड का है, यहां पर 3 वर्ड का है, यहां पर 4 वर्ड का है। तो बड़े से बड़े को पकड़ लो, छोटे से छोटे को पकड़ लो। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपन उत्तल लेंस का प्रयोग में लेंगे, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपन अवतल लेंस का प्रयोग लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका रिवीजन में काम आएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखो भाई, विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? एक होता है भाई वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। दोनों की बात करेंगे। यहां पर पूछा है भाई जल में कौन सा घुलनशील है, एक बार देख लेते हैं। इधर अपन जल में घुलनशील, और यहां पर लिख देते हैं वसा में घुलनशील। अब इसकी भी ट्रिक है अपने पास। जल में घुलनशील तो 2 विटामिन है, एक आपकी बी और एक सी, और यहां पर वसा में घुलनशील हो जाएगी आपकी 4 विटामिन, के, ई, डी और ए। ठीक है भाई लोगों, अब देखो यहां पर 2 विटामिन बी सी है जो जल में घुल गई वसा में। एक वसा और एक जल से अपन 2 गिलास भरी। अब जो है कीड़ा डाला मैंने वसा में तो घुल गया, और जल में कीड़ा डाला तो दिखाई दे रहा, घुला नहीं। तो भाई के ई डी ए अपन याद रखेंगे कीड़ा। तो कीड़ा किस में घुलेगा भाई? वसा में घुलेगा। के ई डी ए ये हो जाएगी आपकी वसा में घुलनशील विटामिन, और बीसी हो जाएगी आपकी जल में घुलनशील। तो अब इसका आंसर दे दो, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए है नहीं भाई, ई ये भी नहीं, तो आपकी बी विटामिन हो जाएगी जल में घुलनशील। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
अगला प्रश्न देखो आपके सामने, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी एक लॉजी वाला प्रश्न आपके जो है कई बार पूछा जाता है, अध्ययन वाला। तो यहां पर पूछा है भाई वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अब देखो वृक्ष एवं झाड़ियों यानी कि जो है अपन बोल सकते हैं कटीली झाड़ियों, तो उससे अपन जो है काट कर, लकड़ी काट कर डंडे बना सकते हैं। डंडे से याद रखना भाई, डेंडोलॉजी कहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका डेंडोलॉजी। तो डेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखो, अगला दे रखा है यहां पर हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी में भाई देखो आप क्या मारवाड़ी में क्या हाप आएगो, हाप, तो हाप यानी कि सर्प, और हाप से अपन लग सकते हैं भाई सर्प, सर्पलॉजी यानी कि सर्प का अध्ययन। सर्प का अध्ययन भाई किस में किया जाता है, हर्पेटोलॉजी में, ये आपको याद रखना है। अगला है भाई पोमोलॉजी, तो फलों का उत्पादन से रिलेटेड है, फलों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर पूछे तो सब्जियों का उत्पादन। यहां पर पीसी कल्चर, तो पीसी से याद रखना भाई, पीसी कौन, मछली, मछली उत्पादन से रिलेटेड है ये आपका। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न भाई आपके सामने, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार किस ग्रह का स्थान तीसरा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सोलर सिस्टम का प्रश्न यहां पर पूछा है। जो है सूर्य की दूरी के अनुसार, ये आपका सूर्य दिखाई दे रहा है, इसकी दूरी के अनुसार किसका स्थान तीसरा है, शनि, बुध, अरुण या फिर पृथ्वी। देखो यहां पर याद भी कर लो, ये आपका आ गया सन, सूर्य के बाद पृथ्वी, सॉरी सूर्य के बाद बुध, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, चार याद कर लो आप, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ये आपके याद रखना है 8 ग्रह। अब देखो मैं बात करूं भाई तीसरा, तो बुध शुक्र पृथ्वी, तीसरे नंबर पर कौन है आपकी, पृथ्वी है। तो अपन बोल सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही उत्तर। देखो एक बार याद करो, देखो ये पूछा भी गया है कि भाई सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम मतलब किस प्रकार से जो है जमाए गए हैं। तो अपन बोल सकते हैं पहला बुध, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र और पृथ्वीवासी सब क्या है, मंगल है, मतलब भाई शुभ कामना एक प्रकार बोल सकते हैं अपन। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 हो गए। अब देखो अब कौन सा वार बचा भाई, अपन बोल सकते हैं बृहस्पतिवार बचा, बृहस्पतिवार बचा क्योंकि बुध आ गया, शुक्र भी आ गया, मंगल भी आ गया। अब कौन सा बचा भाई, यूं नहीं कि अपन हरेक ही वार ने बीच गाल दा, जको ग्रह है, जको एक अपन बोल सको इनमें जो है निर्धारित कर रखा है। तो बृहस्पति के बाद अपन बोल सकते हैं शनिवार बचा, तो ये शनि लिख दिया यहाँ पर, फिर आपके अरुण और वरुण। ठीक है भाई लोगों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पृथ्वी। इसे कभी यूरेनस भी बोला जाता है, अरुण वाला ऑप्शन में लिखा है यूरेनस, नेपच्यून, तो ये भी अपन याद रखना है। अगला है भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भाई। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पूछा है यहां पर, इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, 1997, 87, 2001 या 2014। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन सी वाला हो जाएगा आपका, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहां पर डायग्राम आपको दिख रहा है सचिन तेंदुलकर का, तो अपन बोल सकते हैं भाई इन्हें 2000 भारत के एकमात्र खिलाड़ी यानी कि 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान भाई याद रखना, बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में, ठीक है, सैन्य वादक बिस्मिल्लाह खान है, उन्हें भी 2001 में ही जो है लता मंगेशकर के साथ ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला देखो, अगला है पेनाल्टी शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है। यानी कि खेल जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, शब्दावली से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। क्रिकेट का आप सब जानते हो भाई, डेड बॉल हो गया, ठीक है, जैसे अलग अलग वाइड बॉल हो गया, रन आउट हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर पूछा है जो है पेनाल्टी शब्द किस में प्रयोग लिया जाता है। अपन पेनाल्टी वाला बताना है, बैडमिंटन गलत हो जाएगा, शतरंज गलत, तैराकी वाला बटरफ्लाई है, हॉकी का हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर, हॉकी का हो जाएगा पेनाल्टी, और एक हो जाएगा यहाँ पर आपका रेफरी भी है हॉकी का, ठीक है। और शतरंज का याद रखना एक भाई ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर, और एक चेकमेट। और तैराकी, तैराकी कैसे करते हैं भाई अपन समुद्र में, ऐसे हाथ हिलाकर करते हैं, मतलब बटरफ्लाई की तरह करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं भाई तैराकी का कौन सा हो जाएगा, बटरफ्लाई।
तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध भाई किस खेल से है? तैराकी से। शतरंज का ग्रैंड मास्टर, चेकमेट, और हॉकी का हो जाएगा आपका पेनाल्टी शब्द। तो ये थे आज आपके प्रश्न। कल फिर मिलेंगे इसी क्लास के साथ, और जो भी दोस्त है उनके साथ शेयर कर देना। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, उसकी तैयारी करें, उनके साथ एक बार शेयर कर देना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।